गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। फाइनली सानू गई है स्कूल आज 5 डेज़ के बाद। कैसे तैसे मैंने आज उसका प्रोजेक्ट फाइनली पूरा कंप्लीट करके पूरा प्रॉपरली सब करके सेट करके दे दे, तो शी इज़ गॉन होम। और ये वाला वास पे लेकर आई मम्मी के पास से, क्योंकि कांच का था ना तो मम्मी के यहाँ पे दिया था। और ये मैं डीमार्ट से लेकर आई थी, तो इतना सुंदर लग रहा है। शार्पनर वाला फ्लावर रेड एंड ये पिंक का कॉम्बिनेशन किया है, बहुत सुंदर सा है। ये एक्चुअली दीपा जी जब शिफ्टिंग कर रहे थे ना तभी उनका सब मूवर्स एंड पैकर्स का हुआ था, तो शी बोले कि इतना कांच का है इशिता, तो मे भी टूट सकता है, तो उससे अच्छा यू कीप इट। तो मुझे वो पहले से भी बहुत पसंद ही था। और एक उनके बोलते ना याद से एक उनका चीज़ मेरे पास है, तो वेन एवर आई सी दिस आई ऑलवेज रिमेंबर आर्या, अदिति एंड दीपा जी। ऑब्वियसली तो कभी मेरे मेमोरी से जाएंगे नहीं, बट बोलते ना चीज़ सामने होती है तो आपको वो इंसान का बार बार याद आते रहता है। तो मेरे पास ऐसे एक दो चीज़ें हैं दीपा जी की, उसमें से ये एक है जो मुझे बहुत पसंद है। और हम लोग ने लास्ट ईयर इसमें ही क्रिसमस ट्री को बनाया था, इसके अंदर ही वो क्रिसमस ट्री का झाड़ अच्छे से रख के उसको डेकोरेट किया था। तो द डे हैज़ स्टार्टेड। बारिश हो रही है, मुझे और निशु को जाना है मार्केट। हम लोग को थोड़ा बहुत काम है और एक हफ्ते के बाद निशु को छुट्टी मिला है, तो वो सारा काम वाइंड अप करना है। और पूजा हो चुका है, निशु ने पूजा किया है। और आप में से बहुत सारे जन कमेंट कर रहे थे कि स्टील का यूटेंसिल्स नहीं यूज़ करते हैं मंदिर में, तो मुझे भी पता है नहीं करते हैं। बट हम लोग इतना बोलते हैं ना, शॉर्ट नोटिस में शिफ्टिंग हुआ और प्रॉपर मतलब एक ही बार आप बोलते हो ना, चांदी सोना या जो भी आप हैवी इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो आप सोच समझ के करते हो, ऐसे हड़बड़ी में नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे चांदी का मूर्ति चाहिए, तो वो मैंने प्रॉपरली उस हिसाब से लिया जो मैं इन फ्यूचर में यूज़ कर सकूँ। खांसी हो रही है। और मुझे चांदी का निरंजन और ये जो आप लोग बोल रहे थे ना, या तो चांदी का लगता है या तो तांबन का लगता है, तो वो भी मैं लेने वाली हूँ। सब कुछ होगा स्लो एंड स्टेडी होगा। और ये वैसे भी रेंटेड हाउस है, तो हम लोग को इस घर में ज़्यादा कोई सामान नहीं भरना है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से शिफ्ट होंगे तो वो इतना सारा सामान शिफ्टिंग करने में ना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं यही शिफ्टिंग में मुझे वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ गया। सिर्फ कपड़े लेके आने में हम लोग का इतना हालत हो गया, तो आई डोंट वांट टू क्लटर एनी मोर स्टफ। मेरा भी यही मानना है, निशु का भी यही मानना है कि हमको यहाँ पे ज़्यादा कोई सामान नहीं रखना है। इसलिए किसी ने मुझे कमेंट किया था, मुझे नाम याद नहीं है, कि इसके नीचे है ना एक हॉरिजॉन्टल में एक अब क्या जैसे वो स्टोरेज टिप आता है ना, वैसा ले लो, ताकि ये मंदिर उसके ऊपर ऐसे सपोर्टिंग दिखे। बट हम लोग ने यहाँ पे इसको, मैंने आपको जैसे बहुत इसके पहले ब्लॉग में भी बताया था कि इसको यहाँ पे हैंग किया है, और प्लस सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे देखिए दिया है, तो ये ऐसा हैंगिंग नहीं है प्रॉपर उसमें उसको सपोर्ट मिल रहा है। सो धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी होगा। जैसे आप लोग ब्लॉग देखते हो और आपको छोटी छोटी चीज़ें ऐसा होता है कि ये सजेशन देना चाहिए, वो देना, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में भी है। बट हमें कोई भी चीज़ को लेकर ना ऐसा घाई नहीं मचाना है कि हाँ बस ये चाहिए तो ले लो, वो चाहिए तो ले लो, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज समथिंग विच यू थिंक एंड इन्वेस्ट। ऐसा नहीं कि आपने एक बार खरीद लिया तो आपके पास पैसे तो बार बार वो चीज़ खरीदते रहो। व्हाट आई बिलीव, तो एक ही बार लेना है तो सोच समझ के अच्छे से लेना, भले थोड़ा सा वेट करके। तो ये सारी चीज़ें भी चेंजेस होगी, धीरे धीरे होगी, वो भगवान को भी समझ में आता है। तो येस, द डे हैज स्टार्टेड। और आज हम लोगों ने सिंपल खिचड़ी बनाया, क्योंकि सानू को भी ना थोड़े से वो आई थिंक मेडिसिन की वजह से ना हीट आ गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा छाला जैसा हो गया। तो मैंने सिंपल वाला खिचड़ी उसको बना के टिफ़िन में दिया, सैलेड दे दिया है और फ्रूट्स दे दिया है, ताकि तू ज़्यादा कुछ मसाले वाला खा ले। मेरे और निशे के लिए भी वही बना है। अभी मैं उसको ना सिर्फ तड़का दे दूँगी ऊपर से, क्योंकि हम लोग तो उतना प्लेन नहीं खाएंगे। ऊपर से उसको लहसुन का, कड़ी पत्ता, राई जीरा का ऐसा तड़का दे के दही के साथ, पापड़ के साथ हम लोग खा लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, जो आज का पूरा टू डू लिस्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए। एंड इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। निशु इज ऑल्सो सेट, टी शर्ट चेंज किया। निशु ने वो दूसरा लॉन्ग स्लीव वाला निकाला था, मैंने बोला इतना गर्म हो रहा है मत पहन वो, फिर फाइनली चेंज करके ये वाला पहन लिया हाफ स्लीव का। और सेट चला। टोपी का नवीन फैक्ट्री कैंडी नया लाया, मैं खुद अभी देख रही हूँ। अभी जस्ट इतना ज़ोर से बारिश होके गया है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी कितना ज़ोर से बारिश आने वाले। बादल देखिए पूरा भर गया है। नीचे बोल रहे स्टेशन साइड में तो अभी ज़ोरदार बारिश होने वाला है। मैं बोला ये स्टेशन साइड नहीं है, नाला सुपारा साइड है, यहाँ से नाला सुपारा कनेक्ट होता है। स्टेशन तो ये बाजू पे है, ठीक है। तो लेकिन कितना सुंदर दिख रहा है। मौसम ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है कि शाम के 6 साढ़े 6 बजते ना, इस तरह से। अभी दोपहर का 12:30 बज रहा है, लेकिन पूरा क्लाइमेट ऐसा लग रहा है जैसे शाम का 6 साढ़े 6 बज गया। और मैंने ये ब्लू कलर का कुर्ती विथ लूज़
कॉटन का जीन्स पैंट है ना उसके साथ पेयरअप कर दिया। मुझे क्या पता था आज बारिश आएगा करके, लेकिन मैंने चप्पल फ्लैट वाला नहीं पहना, हील्स वाला पहना ताकि वो नीचे से ख़राब ना हो जाए। और उसके बाद मेरे क्लाइंट्स के ना थोड़े ऑर्डर के गाउन्स थे, तो वो भी मुझे कलेक्ट करना था कितने दिन से, लेकिन ये स्टेशन के वो बाजू था और मैं जब भी जाती थी तो स्टेशन के इस बाजू जाती थी। तो मैंने आज फाइनली इशू को बोला बाइक है तो मुझे लेके चलो। और ये करने के बाद देखिए बारिश इतना ज़ोर से चालू हो गई कि हम लोग को ऑलमोस्ट 40 मिनट्स यहीं पे शॉप में ही खड़े रहना पड़ा, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, कंटिन्यूस गिर रहा था जोर से। बैक फ्रॉम स्कूल और सानू ने सेम निशु भी था ना, निशु के जैसा पेयरअप कर दिया है, ब्लैक विद ग्रे। ये निशु ने भी पहना है ब्लैक विद ग्रे, दोनों देखो सेम सेम हो गए। मुझे बोले कि मम्मी मुझे ना ग्रे वाला जीन्स देना फुल वाला है, ब्लैक टी शर्ट। तो पहले मुझे समझा नहीं ऐसे क्यों बोल रही करके, बाद में मुझे बाहर आके स्ट्राइक हो गया, अच्छा निशु ने सेम पहना है इसलिए उसने निशु के साथ कोऑर्डिनेट किया है। सो एनीवेज अभी हम लोग निकल रहे, लेकिन बारिश फिर भी हो ही रहा है। सो देखते हैं अभी क्या क्या कितना जो प्लान किया उसमें से कितना क्या हो सकता है। तानू को बोला रेनकोट ले ले और बीच में सेंटर में बैठ जा। एक्चुअली हम लोग को जाना था डीमार्ट, लेकिन निशु को ये DIY वाला शॉप दिख गया, तो निशु बोले पहले यहाँ चेक करके देखते कि यहाँ पे वो इक्विपमेंट मिलेगा कि नहीं। उससे पहले सानू मैडम भाग गई अपना टॉय सेक्शन में सब देखने के लिए। मैंने उसको बोला अभी कुछ भी नहीं लेना है बाबू, ये घर में ज़्यादा सामान नहीं करना है। तो वो बोली ठीक है मम्मा एटलीस्ट मैं देख के तो रखूँ। तो उसको ये सॉफ्ट टॉयज़ इतने पसंद है, एक्चुअल में ये इतने सॉफ्ट मटेरियल के थे ना, टेम्पटिंग जैसा लग रहा था कि ले ही लूँ। उसके बाद ये फ्लावर वास वगैरह भी इतना सुंदर क्वालिटी का था और प्रिंट वगैरह भी ये फ्लावर्स के इतने प्यारे थे। बट अभी हम लोग को कुछ भी नहीं लेना है। तो एक्चुअली हम लोग निशु के मतलब हम लोग को ना वो इक्विपमेंट चाहिए, वो स्क्रू ड्राइवर वगैरह आता है ना, उसका प्रॉपर पूरा जो सेट है, क्योंकि घर में छोटी मोटी चीज़ें होती है तो उसमें लगता है। और सानू ट्रॉली ले ली, तो हम लोग बोले ट्रॉली लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक ही सामान लेना है। बट जब तक निशु अपना ये काम कर रहे थे ना, हम लोग दोनों में और सानू पूरा शॉप घूम लिए। और यहाँ पे आपको किचन एक्सेसरी, स्टेशनरी जो बोलो वो सब मिलेगा, और इतना सारा ऑप्शंस एंड वैरायटी। इससे पहले भी हम लोग काफ़ी बार DIY में जा चुके, बट ये नया वाला जो आउटलेट खुला था ना वहाँ पर हम लोग आए थे, तो बहुत अलग अलग वैरायटी था। तो मेरे को तो सब देख के ऐसे लग रहा था ये लूँ वो लूँ, बट कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी जितना बेसिक चीज़ चाहिए वो सब हमारे घर में। और सानू इतना क्यूट सा येलो कलर का अम्ब्रेला लेकर आई, सच में बड़ा प्यारा सा था। और यहाँ पे बोलते ना किचन के इतने सारे एक्सेसरीज़ है और बेकिंग का इतना सारा एक्सेसरीज़ है अलग अलग शेप्स में, डिज़ाइंस में। तो फाइनली ये वाला हम लोग को लेना था, लेकिन इसमें ना प्रॉपर सेट नहीं था, किसी का साइज़ छोटा था, बड़ा था, और जैसा निशु को चाहिए था वैसा वाला तो था ही नहीं। ये भी था बहुत अलग अलग ऑप्शन जो समझ में नहीं आ रहा था। तो निशु बोले लेके मतलब नहीं है, अगर प्रॉपर यूज़ नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा, उससे अच्छा फिर हम लोग डीमार्ट में जाके देखते। तो हम लोग फाइनली फिर वापस आ गए डीमार्ट पे, और यहाँ पे ये एक ही पीस रखा हुआ था। तो निशु बोले मैं पहले ये भी ले लेता और ऊपर जाके देखता हूँ, अगर दूसरा कुछ ऑप्शन मिला ना तो फिर वो ले लेंगे। तो इसलिए फ़िलहाल ये एक लेके चलते। और ये भी मेरा क्या बोलते स्कॉच ब्राइट नहीं था, तो वो भी हम लोग ने ले लिया। सानू भी यहाँ पे कुछ कुछ देख रही थी। उसके बाद हम लोग गए ऊपर, तो ऊपर भी अवेलेबल नहीं था, जैसा हम लोग को चाहिए था वैसा अवेलेबल नहीं था। जो वो सिंगल सेट अवेलेबल था हम लोग ने वही फ़िलहाल के लिए ले लिया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो नेचुरल आइसक्रीम है ना विरार वेस्ट का, वहाँ पे ये बहुत ही फेमस सोया चाप है जो हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था, बट हम लोग ट्राई नहीं किए थे, तो हम लोग सोचे इस बार आके ट्राई करते। तो ये एक्चुअली तंदूरी वाला है, जिसमें मतलब सोयाबीन को कोई एक दाल के साथ ग्राइंड करके बनाते। तो आप ये खाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नॉनवेज चिकन ही खा रहे हो, मतलब वैसा वाला आपको फीलिंग देता है। तो हम लोग को एक्चुअली तंदूरी वाला ट्राई करना था, लेकिन सानू को थोड़ा सा छाला जैसा हो गया था ना, तो निशु बोले मसाला वाला मत ले। तो फिर मैंने एकदम सिंपल सोया चाप कौन सा लिया, मलाई वाला लिया, जिसमें ज़्यादा मसाला नहीं था। ये 100% प्योर वेज है और इसमें इतने सारे ऑप्शंस है। मसाला चाप है, मलाई वाला है, पेरी पेरी था, और नीचे है अचारी वाला, तंदूरी और अफ़गानी। तो अफ़गानी और मलाई में से मैं सोचा मलाई वाला ही लेते जिसमें ज़्यादा स्पाइस ना हो, तो सानू भी खा सके। और ये इतना टेस्टी लगा ना हम लोग को, फर्स्ट टाइम खाया हम लोग, लेकिन एकदम मस्त, इतना सॉफ्ट। जो सोयाबीन का वो ग्राइंड करके बनाया ना वो इतना सॉफ्ट है, और आपको एक्चुअल में ऐसा फील होगा दैट कि आप या तो चिकन का कोई स्टार्टर खा रहे हो। मतलब श्रावण के टाइम पे ये हम लोग ने खाया ना, तो एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई चिकन का ही स्टार्टर हम लोग खा रहे हैं। सच में टेस्टी, अम्मी आप लोग भी जाके ज़रूर ट्राई करना। और उसके बाद फिर हम लोग फाइनली आ गए नेचुरल्स में। अब यहाँ पे ना समझ में नहीं आ रहा था कौन सा फ्लेवर ले, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन होते ना, तो मतलब हमेशा कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा ले। फिर फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया, सानू ने लिया मैंगो कोन, निशो ने लिया रोस्टेड आलमंड, और मैंने ले लिया
जैक फ्रूट वाला, क्योंकि मुझे जैक फ्रूट पसंद है, तो मैंने सोचा जैक फ्रूट ले लेते हैं। और फिर हम लोग तीनों जन आ गए बाहर, और इसके बाद ना हम लोग तीनों जन ने एक दूसरे का शेयरिंग किया, क्योंकि ऑब्वियसली 3 अलग अलग फ्लेवर है, तो हम लोग बोले थोड़ा शेयरिंग करके भी खाएंगे। और ये सच में मुझे बहुत टाइम से ना मतलब कोन खाने का मन कर रहा था, क्योंकि नेचुरल्स का जो कोन होता है ना, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। और निशु को उतना कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए निशु ने कोन नहीं लिया, निशु ने कप ले लिया, और मैंने और सानू ने और निशु ने एक दूसरे का शेयरिंग करके खाया। और एक्चुअली आपको पता है, अगर इन 3 में से अगर रेटिंग देने बोलेंगे ना, तो सबसे पहले ऑब्वियसली मैंगो है, क्योंकि उसका तो फ्लेवर एकदम नेचुरल जैसा ही लग रहा था। उसके बाद रोस्टेड आलमंड था, क्योंकि वो इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था ना रोस्टेड आलमंड वाला। और थर्ड में जाएगा जैक फ्रूट, क्योंकि उसमें जैक फ्रूट का इतना फ्लेवर नहीं आ रहा था। आई थिंक मैं मैंगो और आलमंड खा रही थी, इसलिए मुझे शायद जैक फ्रूट उसके आगे ऐसा तो बोलते हैं थोड़ा दब जा रहा था, क्योंकि उसमें जैक फ्रूट के बीच बीच में पीसेस थे। तो लेकिन हम लोग को एक्चुअली जो चाहिए था ना वैसा तो नहीं मिला, लेकिन ये फिर भी मिल गया बहुत जगह ढूंढ के। लेकिन इसमें निशु के लिए एक चीज़ कोई मिसिंग है, आई थिंक टेस्टर इसमें नहीं है, बट ठीक है, आगे जब फ्यूचर में कभी मिल जाएगा तो ले लेंगे। अभी फिलहाल तो ये ज़रूरी है, घर में होना ही चाहिए, कोई भी छोटे मोटे चीज़ के लिए लगता ही है। और दूसरा जो एक्सटेंशन बोर्ड जो ख़राब हो गया था उसका तो नहीं हो पाया, वो बड़ा ही मिल रहा था, हम लोग को छोटा वाला ही चाहिए। तो निशु बोले या तो छोटा मिलेगा तो वो ले लूँगा, या तो उसको वायर बड़ा वाला उसमें एक्सटेंड करवा के ले लूँगा। वो तो निशु देख लेंगे उनको क्या करना है कैसे करना है। उसके अलावा भी जो बाकी का चीज़ हम लोग डीमार्ट से लेकर आए वो मैं आप लोग कल वाले ब्लॉग में दिखा दें। तब तक आई होप आप लोगों ने आज वाला ये वाला ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय एंड गुड नाइट।